नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। और इस बार हम बात कर रहे हैं युद्ध की। ईरान इजराइल युद्ध, हर कोई देख रहा है कि इसमें क्या संभावनाएं हैं, कितने लंबे वक्त तक चलेगा। हर कोई चाहता है कि द एंड अखबारों के पन्नों पर, चैनल्स पे, स्क्रीन पे वो दिखाई दे कि युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जहां से यूं कहूं कि फ्यूल वहीं से आ रहा है, या तो उस मार्ग से आ रहा है या वहां से प्रोडक्शन है। तो 9 संवत्सर 2083 ये कैसा रहेगा, इसके लिए इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ असर होगा। तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं, मुकेश भारद्वाज साहब हैं, राजकुमार चतुर्वेदी साहब हैं। शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूँगा, क्या वाकई इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इस पे कहीं कुछ ग्रहों का, इनका कुछ असर होता है? ये जिस भी तरह की प्रकृति की घटनाएं होती हैं, या विश्व युद्ध या युद्ध या महायुद्ध, इन सब के पीछे ग्रहयोग ही सबसे बड़े कारण होते हैं जी। कई बार उन ग्रहयोगों को हम देख पाते हैं, कई बार उन ग्रहयोगों की स्थिति बन करके बिगड़ जाती है, कई बार सुधर जाती है। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ग्रहयोगों के ही कारण हो रहा है। और ग्रहयोग तो अभी और भी भयानक होने जा रहे हैं। जैसे कि नए संवत की आपने बात की, तो संवत में राजा बृहस्पति है, मंत्री मंगल है, संवत्सर रौद्र संवत्सर है। तो ये पूरा वर्ष ही रौद्र रूप में रहेगा, पूरी दुनिया ही रौद्र रूप में रहेगी। जो बहुत कमजोर देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं, वो सभी रौद्र रूप में रहेंगे। तो जब सब रौद्र रूप में होते हैं तो शक्तिशाली कमजोर होते हैं, और कमजोर शक्तिशाली दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी विशेष रूप से होगी। खास तौर से अभी मीन में शनि चल रहा है और मंगल भी मीन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में मीन का जो ये संयोग है इन दोनों का, मंगल शनि युति, ये महाभारत काल में भी मंगल शनि युति हुई थी। और महाभारत काल जो इतना विकराल स्थिति बना दिया था कि वंश नष्ट हो गए थे, वैसे के वैसे ही ये भी महाभारत कालीन सी स्थिति अभी बनी हुई है। और ये बहुत भयावह स्थिति को पैदा करने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राहु केतु की, बृहस्पति का अतिचारी होना, और बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, गत वर्ष भी रहा, इस बार भी हो रहा है कि कर्क में जाएगा, सिंह में जाएगा, वापस कर्क में आएगा। तो जब बृहस्पति अतिचारी होकर के उच्च राशि में आता है, मित्र राशि में जाता है, तो कई सारे राष्ट्राध्यक्षों की स्थिति होती है कि वो अपने मित्रों से बहुत सहयोग की अपेक्षा करते हैं, लेकिन मित्रता में खिन्नता आती है। ये पूरे दुनिया में ही होगा अभी। और युद्ध तो ये एक है, अभी तो और भी युद्ध प्रारंभ हो सकता है, और ये स्थिति विकराल रूप भी ले सकती है। शांत होगी, लेकिन वैसी शांत होगी कि जैसे किसी अग्नि के ऊपर कोई चद्दर डाल दिया जाए, उसके बाद चद्दर हटाते फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वैसी होगी। अभी शांति की स्थिति अभी जुलाई अगस्त में आ सकती है, लेकिन फिर ये कहीं न कहीं चिंगारी बढ़ कर के विकराल रूप ले सकती है। पर अभी विश्व में शांति की सी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब ये लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है, क्योंकि मंगल शनि की युति तो अप्रैल तक ही रहेगी। तो इसलिए मेजर जो पार्ट है वो तो अप्रैल तक समाप्त होगा, लेकिन अप्रैल के बाद में भी दुनिया का स्वरूप बदलेगा, और दुनिया की जो स्थिति है ये अशुभ किसी शुभ के लिए हो रहा है। आज कई देश और कई राष्ट्र परेशान है कई कारणों से, उनकी परेशानी का स्थायी निदान होने की ओर ये युद्ध है। ये युद्ध दिखने को तो आज परेशानी है, पर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। और जो भारत विश्व की सर्वशक्तिमान शक्ति बनने के ये संकेत दे रहा है, तो कई बार अशुभ में भी शुभ होता है। ये अशुभ भारत के लिए बहुत शुभ है, और खासतौर से पूर्वी दक्षिणी एशिया के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, और पूर्वी राष्ट्रों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इसके अंत कहाँ होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि ये युद्ध के बाद में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध 100 वर्ष पहले हुआ था, ये भी एक ऐसा है कि ये चिंगारियाँ तो अभी 20 वर्ष तक चलेंगी, लेकिन
बुझ करके फिर वापस प्रज्वलित होंगी और ये एक विश्व का नया स्वरूप देगी, राष्ट्रों को बहुत बड़ा स्वरूप दे देगी। राष्ट्रों के कई राष्ट्रों के नक्शे भी बदल जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि उनकी भूगोल भी बदल सकती है, ये बड़ी बात सामने आ रही है। यहाँ रौद्र का अगर मैं जानना चाहूँ तो रौद्र को हम, रौद्र का एक यूँ होता है कि एकदम तांडव वाले उस रूप में, तो रौद्र क्या इसमें कोई समय का रूप है या क्या रौद्र यहाँ पे किस तरह से इंगित कर सकते हैं हम? ये संवत्सर के नाम प्रारंभ होते, नया संवत्सर होता है, वो अलग अलग वर्ष के इसके कई सारे नाम होते हैं। तो अभी जो रौद्र नाम का है, तो रौद्र के संबंध में कहा है कि रौद्रेब्दे नृप संभूते क्षोभ क्लेश समन्विते सततम त्वखिलालोका मध्य सस्याद पृष्ठतः वृष्टयः। तो ये है कि जब रौद्र नाम का आपने सही कहा कि रौद्र एक तांडव का स्वरूप है कि ये राजा को, प्रजा को प्राकृतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इतना विकृत रूप कर देता है कि जिसको कहते हैं ना घर के ना घाट के, ये वैसी मनस्थिति बना देता है। भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है, युद्ध अभी खिंच सकता है, लंबा जा सकता है, या जो युद्ध लड़ने वाले लोग हैं वो भी थक चुके हैं और अब कोई न कोई रास्ता तलाश रहे हैं कि ये बंद कैसे हो? बिल्कुल, ये रास्ता तलाश रहे हैं और ये चाहेंगे कि युद्ध यथाशीघ्र बंद हो। हर किसी की इसमें पूरी शक्ति लगाने की स्थिति रहेगी। ये आज का दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के बाद से हर कोई ये उसमें आएगा कि कैसे करके इसको रोका जाए। लेकिन एक सितारा है, मंगल और राहु की जो युति है इस समय, अंगारक योग जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण ये स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें हर थोड़ी देर बाद कोई स्थिति पॉजिटिव की तरफ जाए और दूसरी स्थिति उसको नकारात्मकता की तरफ लेके जाए। शुक्र का अस्त होना आर्थिक रूप से सारी गतिविधियों को चौक कर, मतलब रोक करके और जो है उसको बहुत बुरी तरह से आहत करना, व्यवसाय को, पूंजी बाजार को, हर चीज़ों को तनाव देने की स्थिति बना रहा है। तो ये बहुत ही एक गहन समस्या की तरफ आगे बढ़ रहा है विश्व वैसे तो। लेकिन हम आशा रख सकते हैं कि बृहस्पति अब वक्री नहीं रहे हैं, इसके कारण से सद्बुद्धि लोगों के अंदर आए और वो चीजें ठीक कर पाए। लेकिन युद्ध एक ऐसे आपको ध्यान होगा, जब हम 2020 मार्च के अंदर बैठे थे तब हमने बात की थी कि अगले आने वाले जो 12 से 14 वर्ष हैं वो एक ऐसे वर्ष होंगे जिसके अंदर पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया जाएगा। ये उसी की ही कड़ियां हैं। यहां पर एक ट्रिगर, एक अनियमितता, एक अहंकार ऐसी स्थिति ला सकता है जिसमें करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। जैसे कि ट्रंप ने कहा कि भाई अगर मैं बीच बचाव नहीं करता तो पाकिस्तान के 2.5 करोड़ लोग मारे जाते। उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि क्या स्थिति रही होगी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, बोले मैंने रिक्वेस्ट नहीं करता तो ये हो जाता। रिक्वेस्ट उन्होंने किससे करी और उसका फल क्या रहा? भारतीय उन्होंने कहा कि साहब हमको तो डीजीएमसी ने कहा तो हमने युद्ध रोका। लेकिन जिसको भी उन्होंने समझाया उनको वो परिप्रेक्ष्य दिख रहा था। लेकिन वापस से एक बार ऐसी स्थिति है जब इजराइल ईरान के ऊपर परमाणु अटैक कर सकता है, क्योंकि अब ये युद्ध जब वो कह रहे हैं रुकने का नाम ही नहीं लेने वाला, तो कोई ना कोई बड़ी घटना के साथ युद्ध की परिणति हो सकती है। तो यहां ऐसी स्थितियां सामने हैं जहां पर कोई बड़ी घटना घट सकती है। रशिया तो वहां पर पहले से यूक्रेन के अंदर है, अब चाइना भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और जो ताइपे चीन जिसको अपन कहते हैं ताइवान, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंटर कर ही चुके हैं। कल ही 400 लोगों को उन्होंने अभी वहां पर जो है जो हताहत हुए हैं। तो ऐसे करते हुए बांग्लादेश और आसपास के जो बर्मा है उसके अंदर युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। तो ये लगभग सारे गल्फ कंट्री सातों उनके ऊपर लगातार जो है ईरान हमले कर ही रहे हैं। अब बचा अफ्रीका केवल, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे बचे हैं जहां जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। तो नहीं तो लगभग विश्व युद्ध की जैसी स्थिति यहां पर सामने खड़ी हुई है। तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि भारत के लिहाज से यह एक बहुत ही परिवर्तनकाली समय क्या है। जब जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व की तरफ सरक रहा है, इसके मायने ये हैं कि जब भी ध्रुव सरकते हैं, लगातार कांस्टेंट चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन ये थोड़ा इस गति को अगर आप देखेंगे तो मानेंगे कि जो सत्ताएं बदल रही हैं, विश्व व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है और वो लोग जो बहुत
टाइम से शांति प्रिय तरीके से, विश्वसनीय तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, उनका ये समय शुरू हुआ है। तो भारत का ये समय है, इस समय एक ऐसी विश्व व्यवस्था का नेतृत्व भारत कर सकता है जिसकी अभी तक हम कल्पना ही करते थे, हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए। पूर्वी एशिया या भारत अकेले के हाथ में ये पूरी एशिया, जापान है, इसमें सब लोग धीरे धीरे शामिल हो जाएंगे। आप देखिए कोरिया है, ये सब लोग थोड़ा इनके कंट्रीब्यूशन आने शुरू होंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी जो आपूर्ति के लिए, खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए, या किसी को तेल गैस की आपूर्ति के लिए, किसी को व्यापार के लिए इस युद्ध में आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति इतने निकट खड़ी है ये कि 10 दिन के अंदर या तो युद्ध समाप्त होगा, और या ये इतना भयावह होगा जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। युद्ध की स्थिति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री साहब ने कहा कि जब महाभारत के समय जिस तरह की स्थिति बनी थी, वैसा एक योग फिर बना है ये। तो आपके नजरिए से कैसे देखा जाए, युद्ध का कोई विराम लगता दिखाई दे रहा है या लंबा चलता रहेगा अभी? देखिए, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह गुरु ग्रह है, और गुरु का अतिचारी 2025 से लेकर के 2031 के मध्य रहेगा। और गुरु जब बुध राशि में रहते हैं तो थोड़ी सी उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। उस समय सत्ता द्वारा गलत फैसले लिए जाते हैं, विदेश नीतियां थोड़ी सी उस वक्त गलत होती है, आर्थिक नुकसान भी होते हैं। तो आप देखिए, अप्रैल 2025 से अगर आप देखें तो ट्रंप के जो फैसले हैं वह लगातार गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो 2025 अप्रैल के बाद से, जब से गुरु अतिचार में प्रवेश हुआ है, यह 6 साल अभी हमारे साथ ऐसे ही चलना है पूरा विश्व। आप मान के चलें, जब जब ऐसी कोई चीज होगी तो हमको यह घटना सामने आनी पड़ेगी, चाहे सोना चांदी का एकदम से बढ़ना हो, चाहे ये सारी चीजें हों। अभी जो इतना बड़ा युद्ध का संकट खड़ा हुआ है, इसके पीछे 2 कारण थे कि 15 दिन में हमने 2 ग्रहण देखे, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, और उसके मध्य में 5 ग्रह एक साथ एक राशि में इकट्ठे हुए, जहां उन सब के मध्य अंगारक योग हुआ। तो 28 फरवरी को यह एक विश्व युद्ध के समान हमारा यह युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध के कई कारक ग्रह थे। पहला तो राहु और मंगल। जब भी राहु मंगल रहते हैं तो अग्नि के रूप में धमाके होते हैं। अगर आप देखें कि खाली अगर राहु और मंगल का अंगारक योग भी होता है तो कई बार विमान की दुर्घटनाएं आप देखिए, अग्नि की दुर्घटनाएं आप देखिए, गैस कांड आप देखिए। और यहाँ तो 5 ग्रह एक साथ थे, तो बहुत बड़ी विभीषिका के रूप में आपने नरसंहार देखा। अब शनि, जो अभी शास्त्री साहब ने फरमाया कि शनि जब मीन राशि में और मंगल के साथ हो तो वह चीज लंबी हो जाती है, क्योंकि शनि मीन राशि में किसी भी चीज को लंबा खींचते हैं, आर्थिक दबाव को बहुत बड़ा कर देते हैं। आप यह देखिए कि बहुत बड़े स्तर पर हम ये देख रहे थे कि आर्थिक दबाव आने वाला है। इससे पहले भी 2020 में जब अमावस्या पर 5 ग्रह एक साथ आए थे तो कोरोना आया था, लेकिन 5, 7, 8 महीनों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई थी। इंडेक्स अगर आप देखें तो 8-10 हजार उस वक्त भी गिर गए थे। वही स्थिति अभी हम वापस पुनः देख पा रहे हैं। अगर अमेरिका की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमेरिका में राहु में जो शनि का काल चल रहा है, उस कारण से अगर पूरा वर्ष अगर आप देखें तो ट्रंप देव जो वहां उनके राष्ट्रपति है, सम्माननीय है, लेकिन उनके निर्णयों ने पूरे वर्ल्ड में उनको एक कार्टून के रूप में प्रचारित कर रखा है। उनका मजाक बनाया जा रहा है कि बिना तैयारी पहले उन्होंने जेलेंस्की पे अटैक करवा दिया, बिना तैयारी भारत जैसे देश पे उन्होंने बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए, जहां चाहे वो तो टैरिफ की धमकियां उनकी तरफ से दी जा रही है। अगर देखें तो लोकतंत्र का पूरा माहौल उन्होंने इस वक्त उड़ा रखा है, और अभी बिना तैयारी वो ईरान पर जाकर अटैक कर चुके हैं, जहां अपने कारण वो आधे विश्व को युद्ध में लपेट चुके हैं। तैयारी तो की होगी उन्होंने, बिना तैयारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके नजरिए से जो वो कह रहे हैं कि हमने जो अचीव किया, सब कुछ तहस नहस किया। क्योंकि देखो, युद्ध में तो यही होता है कि एक पक्ष मान के चलता है कि मेरे दुश्मन का खात्मा करना है। तो उस ट्रंप के नजरिए से तो वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया बहुत बेहतर किया है। अब वो दुनिया को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप देखें तो आप रोज देखें, वो किसी न किसी देश को निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए और रास्ता खुलाइए। वहीं चूंकि भारत के नजरिए से आप देखें तो सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं हुआ, चंद्र ग्रहण भी हमारे यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ, और वर्ष के अगर हम अंक गणित के हिसाब से राजा की बात करें तो राजा सूर्य है। 2017 में भी आपके योग को दुनिया ने माना था। इस बार आपके आध्यात्म और आपके डिफेंस की चीजों को दुनिया मानेगी, और बहुत बड़े स्तर पर हम इस चीज को लेके आएंगे। जहां तक मेरे को लगता है, जब तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तब तक छोटा मोटा युद्ध यह है, कभी बड़ा कभी लंबा चलता रहेगा। विशेषकर अगर आप देखें तो जो 17 अप्रैल की अमावस्या आ रही है, इसमें 4 ग्रह फिर एक साथ है, तो वहां कुछ बड़ा हो सकता है। और 2 जून को जब गुरु अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के मेरे को लगता है कि कहीं कोई सकारात्मक पहल हो सकती है या विश्व शांति हो सकती है, और उस विश्व शांति में भी भारत की बड़ी भूमिका होगी।
अभी भी वर्तमान में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी की महत्ता को दुनिया मान रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और आगे भी वो विश्व के निर्णायक नेता और भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होता हुआ नजर आएगा। शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जी, अब होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में असंभावित तरीके से या अप्रत्याशित तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। मेटल्स की स्थिति देखें, सोना चांदी, उनकी स्थिति में बड़ी अलग स्थिति है। शेयर मार्केट, तो बाजार जो है वो इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। तो ये युद्ध जब तक चलेगा, जब तक ये सारी चीजें ऐसी रहेंगी। ये युद्ध एक निमित्त है ग्रह योगों का। हाँ। क्योंकि अभी जो ग्रह योगों की स्थिति है, और इस वर्ष ज्येष्ठ का महीना अधिक है, तो जब जो 2 ज्येष्ठ होते हैं वो कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए प्राण घातक होते हैं, और साथ ही बहुत बड़े शासकीय बदलाव के संकेत भी देते हैं। प्रकृति में भी परिवर्तन करते हैं, और प्राकृतिक परिवर्तन के साथ में मनुष्य की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, ये प्रकृति में जब परिवर्तन होता है मनुष्य की में, और वैसे तो ये हर चीज़ में महंगाई तो चरम पर हो जाएगी, और ऐसी स्थितियां आएगी कि जो हम पुराने जैसे ये जो कहा था ना, एक बार एक वैज्ञानिक ने कहा था कि भाई तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, तो ये जो कहा था कि भाई पहला और दूसरा विश्व युद्ध तो जो देख दिया, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध तो मुझे ऐसे लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चौथे विश्व युद्ध के लिए कह सकता हूं कि वो लाठी भाटे से ही लड़ा जाएगा। यानी इतना कुछ विनाश हो जाएगा। तो वैसी स्थिति है कि हमको वापस अपने मूल स्रोतों पर आना पड़ेगा। हमको वो करना पड़ेगा जो आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले हमको करना पड़ रहा था। महंगाई चरम पर होगी, लेकिन वो अच्छे के लिए होगी। इसमें हम अशुभ नहीं, इसमें हम शुभता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कई बार अहंकार, व्यक्ति के जो अहंकारी लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना है, तो ये तो अभी 2 ज्येष्ठ होते हैं, उस समय उस वर्ष बहुत बड़ा विश्व में परिवर्तन होता है, जो अब से पहले भी रहे हैं। हर 4 साल बाद में एक अधिक मास आता है, ज्येष्ठ नहीं आता है। ज्येष्ठ महीना वर्षों बाद आ रहा है। ज्येष्ठ महीना बताइए, ये 17-18 साल बाद में आता है, पर ये 17-18 साल बाद एक साइकिल डिफरेंट तरीके से घुमाता है। पर ज्येष्ठ ही महीना नहीं है, इस बार दुर्गेश चंद्रमा है। तो जब दुर्गेश चंद्रमा है, तो मान लीजिए राजा का स्वामी किसी स्त्री को बना दिया जाए। स्त्री तो बहुत सबल होती है, शक्ति है, दुर्गा है, हम तो उसकी आराधना करते हैं। लेकिन किसी इमोशनल व्यक्ति को, जो इमोशंस के साथ में अगर किसी दुर्ग का स्वामी हो, वो उस दुर्ग की सही रक्षा नहीं कर पाता है। तो वैसी स्थिति इस साल बनी हुई है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है, ये शासन की दृष्टि से भी, प्रशासन की दृष्टि से भी, और व्यक्ति के आत्मचिंतन की दृष्टि से भी, और व्यापारिक और व्यावहारिक व्यवहार में भी ये बहुत बड़ा बदलाव देगी। जिससे आम जनता को पुराने सोर्स अपने ढूंढने पड़ेंगे, और उन पुराने सोर्स के आधार पर अपनी जीविका चलानी पड़ेगी। कई बार कई जगह हमको मजबूर होकर के, हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय के लिए हमको साइकिलों पर भी चलना पड़े। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 सितारा होटलों में भी कंडे लगने लग गए हैं, अंगीठियों पे खाना बनने लग गया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं उनमें वर्षों पुरानी भट्टियां उनसे निकाल करके सिर्फ इस वजह से संजो के रखी हुई थी कि हमारे दादा बाबाओं ने इन भट्टियों पे काम किया था, लेकिन पता नहीं हुआ कि पोता या प्रपौत्र भी अब उन भट्टियों को निकालेंगे। जो आप संकेत दे रहे हो वो सिलसिला शुरू हो चुका है कई जगह। मैंने भी एक स्टोरी ये की है, मैं आंखों से भी देख करके आया हूँ। ये भारद्वाज साहब आपके पास में आना चाहूँ, तो इसका कहीं कोई उपाय दिखाई देता है, या इन तमाम चीजों के बीच राहत की क्या बात हो सकती है? देखिए, राहत की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। 1939 के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो जर्मन ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था। ये वैसा ही था जैसे रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया 3 साल पहले। इसकी तुलना उससे कर सकते हैं अपन। और आने वाले समय के अंदर ये हम वहां खड़े हैं जब 1942 के अंदर लगभग बहुत सारे मित्र राष्ट्रों ने सम्मिलित होकर के तय किया कि हम पूरे जो है इस विश्व युद्ध को आगे बढ़ लेके चलेंगे। ये छोटा है, इसको जर्मन को पीछे धकेलेंगे। बहुत 1942 की बात है। वैसा जब उस समय बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर थे, 1942 की बात कर रहा हूं। आज भी वही स्थिति है, जब लोगों को तय करना है कि हम इसके साथ हैं या उसके साथ हैं, और जिसके भी वो साथ होंगे, जो निर्णय करेंगे, उस निर्णय से वो रास्ता निकलेगा कि जहां पर हम राहत देख सकते हैं कि कहां बृहस्पति के उच्च के होने के कारण और हम आध्यात्म के साथ दुष्ट प्रवृत्ति के साथ जाएंगे या सात्विक प्रवृत्ति के साथ जाएंगे। तो यहाँ सात्विक प्रवृत्तियों की विजय हमेशा निश्चित है। तो यहाँ थोड़ा अभी समस्याओं के अंदर हम देख रहे हैं,
भारत एक सात्विक और धार्मिक और एक ऐसा राष्ट्र हम कह सकते हैं जो ईश्वर पर भरोसा करता है, न सिर्फ ईश्वर भरोसा करता है, यहाँ के ज्यादातर लोग इतने ज्यादा सहिष्णु और इतने ज्यादा जो है अपने आप को जब भी कोई समस्या आती है तो ईश्वर के समक्ष पहुंच जाते, प्रभु आप इसमें हमारी मदद करिए। तो वही घड़ी है, अगर हम प्रार्थनाओं के तौर पर जो नवरात्रे सामने, सभी लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि विश्व युद्ध का जो समय है, ये जो तनाव की जो घड़ी है, ये कहीं ना कहीं सीमित हो, अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज को लेकर के आए, पहला। और दूसरा ये है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी अभी बात कर रहे हैं हम कि हमारा चंद्रमा जो है वो जो उसका स्वामी है, हमारे जो गढ़ का कहना चाहिए, हमारा जो किला है, जो हमारा जो एक पूरा जो एक संसार की जो रक्षा की जो स्थिति है उसको चंद्रमा देख रहे हैं। तो चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो भावनाओं के साथ चलते हैं। आज देखिए, कोई भी ईरान के पास प्रस्ताव है कि युद्ध बंद कर दें, वो कहता नहीं हम तो नहीं करेंगे, इमोशंस पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही अमेरिका भी अपने मित्रों को कह रहा है तुम इन पे आक्रमण करिए जिससे हम चीजों को ठीक कर सकें। हर किसी को उकसा रहे हैं कि तुम जाइए वहां युद्ध, अपने अपने जहाज लेके जाइए और मुझ जो जलडमरू उसको ठीक करने के लिए अपनी ताकत लगाइए। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक कि इमोशंस की बात होगी, जब तक भावनाओं पे बात होगी, जब तक वर्चस्व की बात होगी, ये 10 दिन के अंदर ही तय हो जाने वाला है। आप हैरान हो जाएंगे, 10 दिन के अंदर अगर ये स्थितियां नहीं काबू में की गई तो ये फिर अगले चरण में कुछ और देश, किसी और देश के अंदर कहीं एंटर ना कर जाए, इसकी पूरी संभावना के साथ ये ग्रह स्थिति चल रही है। तो रोकने का तरीका यही है, सारे विश्व को, जो भी हमारे जन टीवी के जो दर्शक हैं वो, और इनसे बात, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो आगे से आगे चीजों को एक से दूसरे तक पहुंचाने में सफल रहता है। सभी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि स्थिति को आप भगवान सद्बुद्धि दे लोगों को, और अपने मन के अंदर ये विश्वास के साथ आगे अगर प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही चीजें स्थिति ठीक होंगी। भारत के लिए जरूर, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो स्थिति है वो 85% तक हम दूसरों पर निर्भर है। तो अगर इस चीज को छोड़ दें तो भारत लगभग अपनी जरूरत की हर चीज भारत के अंदर बनती है। तो बाकी चीजों के लिए हमें कोई समस्या नहीं है। ऊर्जा के संकट के तौर पर हम अपने आप को देख सकते हैं, बाकी चीजों के लिए हम दूसरों पर निर्भरता हमारी बिल्कुल नहीं है। अगस्त तक अगर ये गया युद्ध, जिसकी संभावना दिखाई देती है ग्रहों के अनुसार, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होगी फिर। बिल्कुल, तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए जल्दी से जल्दी ये खत्म हो। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ग्रहों का नया योग नव संवत्सर 2083 में बन रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में, या कहूं कि जो सत्ता का केंद्र होगा मंगल के पास में है। फाइनेंस और इनकी अगर हम बात करें, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है वो गुरु के पास में बताई जा रही है। ऐसे अलग अलग सबके पास में, बुद्ध के पास में जो हमारे खाद्यान्न और ये, तो इन तमाम चीज़ों का क्या असर होगा? देखिए, इनके असर की हम बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि 2 अप्रैल को अंगारक योग खत्म हो रहा है, मंगल और राहु की युति खत्म हो रही है, वहाँ भी है वीक। अगर वही बात है कि इस वक्त गुरु जो है वो थोड़े से वीक पड़े हुए हैं बुध राशि के अंदर। अगर यहाँ कर्क राशि होती तो शायद 2 अप्रैल को ये युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन 2 अप्रैल को अंगारक योग जो खत्म हो रहा है तो वहाँ थोड़ी सी कुछ इसमें कमी आनी चाहिए। अंगारक योग, हाँ, मंगल और राहु का जो युद्ध कराता है। तो हनुमान जयंती के दिन, उस दिन हमारी हनुमान जयंती है, उस दिन यह समाप्त हो रहा है अंगारक योग। तो हम सबको तो यह प्रार्थना करनी चाहिए कि नवरात्रों के बाद ही इस युद्ध में कोई कमी आए, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे पूरे विश्व के लिए हम सारी चीजें कर पाएं। आपके साथ 2 अप्रैल से पहले कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इसका? नहीं, 2 अप्रैल से पहले तो कोई रास्ता नजर नहीं है, क्योंकि राहु और मंगल रहेंगे। तो राहु मंगल आप देखें तो इगोइस्टिक बहुत होती है। वही लड़ाई आ रही है। राहु अदृश्य रूप में कार्य करता है। राहु केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं हमारे यहाँ ग्रहों में, और राहु जो है यहाँ तक के देवता कहे गए हैं, मस्तिष्क के देवता। तो वो सुनते नहीं है, बस जो सुनी सुनाई। कई लोगों को आपने सुना होगा ना कि ये कान के कच्चे हैं, कैसे किसी को कहे वो कर लेते हैं। तो वो स्थिति हो गई। अगर आप ये देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिना पूर्व तैयारी, पूर्व अनुमान के युद्ध स्टार्ट कर दिया गया, जबकि उनको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था। देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं था, आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था कि हम पूरे विश्व के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। तो पहली तो व्यवस्था हमारी 2 अप्रैल तक रहेगी। 2 अप्रैल तक हम अगर इसको नहीं रोक पाते तो फिर हमारी चिंता अमावस्या बढ़ाएगी, क्योंकि मंगल शनि के साथ वहां 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे जो कि इस चीज को फिर बढ़ा सकते हैं। और अगर यहां भी हम नहीं रुकते हैं तो फिर 2 जून के बाद हमारे पास थोड़े संकेत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा। और भारत में अधिक मास में पूरे
अगर आप देखें तो नगर भर में हर जगह अधिक मास में भगवान विष्णु को हम उनका नाम लेकर के उनके ही नाम पे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और भागवत कथाएं और अगर आप देखें राम कथाओं का जोर रहेगा, तो जो गुरु कमजोर हुआ है अभी मिथुन राशि में, तो वह गुरु बहुत तेजी से उतनी ही प्रतिष्ठा पा जाएंगे। 2 जून को जैसे ही गुरु अपनी स्वयं की कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो युद्ध खत्म हो या नहीं हो, लेकिन भारत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका खात्मा हो जाएगा और भारत विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका में होगा, जहां उनसे पूछ करके शायद कार्य हो। मैं शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो ग्रह होते हैं, आपको लगता है कि किसी के मानसिकता को या उसको हर लेते हैं या उसको मार्गदर्शन नहीं कर पाते और एक यूं कहूं कि एक निर्णायक स्थिति नहीं कर पाते हैं, उसका भी एक कारण है ग्रहों का जो इस युद्ध में दिखाई दे रहा है? ग्रह तो सारा ही कुछ करते हैं। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य हर लेते हैं, ग्रह ही सब कुछ कर देते हैं। दुनिया में जो भी कुछ परिवर्तन है ग्रह योगों के कारण होता है, क्योंकि ग्रह ही बुद्धि में परिवर्तन कर देते हैं। और जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। तो जब बुद्धि ही फिर जाती है तो वो फिर बहुत बड़ा विनाश की ओर चला जाता है। और ये युद्ध कभी समाधान नहीं होता, ये सिर्फ विनाश का प्रतीक होता है। अहंकार को प्रदर्शन करने का एक मंच होता है। ये कभी भी इंसानियत के लिए कलंक होता है। और अभी की जो स्थितियां चल रही है, ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़े कलंक की स्थितियां चल रही है कि हर जगह ऐसी जो राक्षसी वृत्तियां हैं, राक्षसी चित्तवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो जैसा अभी हमारे मित्रों ने जो बताया कि अंगारक योग चल रहा है राहु और मंगल का, तो ये जो इन पापक ग्रहों का जो योग चल रहा है, उसके बाद शनि और मंगल की युति चलेगी। ये दोनों ही स्थितियां बहुत भयावह स्थिति हैं। और ये ग्रह योग ही व्यक्ति की बुद्धि को फेरते हैं और ग्रह योग ही अहंकार देते हैं और अहंकार ही विनाश को प्रदान करता है। और वैसी ही स्थिति अभी बनी हुई है। हमको इस समय में, चूंकि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, उसमें हमको उससे पहले और अभी भी हमको जैसे हनुमत आराधना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप, ये करते रहना चाहिए, जिससे विश्व में शांति हो और ये जो राक्षसी वृत्तियां हैं ये चित्त में से समाप्त हो। क्योंकि कुछ लोगों की, कुछ ही राक्षसी चित्तवृत्ति के लोग होते हैं, वो अनुपात में 1-2% होते हैं और वही अशांति के कारण बन जाते हैं, क्योंकि ग्रह योग उन्हीं को निमित्त बनाते हैं। इसलिए ये अभी की जो ये प्रवृत्तियां हैं, आगे ग्रह योग जब बृहस्पति उच्च राशि में आएगा, फिर अतिचारी हो जाएगा, फिर मित्र राशि में जाएगा, फिर अतिचारी होगा, तो फिर वक्री मार्गी होंगे। तो इसी के साथ शनि की, राहु की, इन सारे की जो कॉम्बिनेशन है, ये अभी है तो भयावह है। लेकिन इस भयावह स्थिति में भी यदि विपत्ति में, यदि विवेक से काम में लिया जाए, तो मेरी तो प्रेरणा, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि खासतौर से सभी को बहुत धैर्य के साथ में चिंतन करके निर्णय लेने चाहिए। और धैर्य यदि है तो फिर ये कभी भी इस तरह की स्थितियां नहीं होगी। लेकिन आज की स्थिति, इन ग्रह योगों की स्थितियों ने तो ये राक्षसी चित्तवृत्ति को बढ़ा दिया है। और राक्षसी चित्तवृत्ति सिर्फ अहंकार देती है, वो कभी भी दूसरे को समानता का अधिकार नहीं आने देती। और वही स्थिति आज विश्व में बनी हुई है। अभी भी हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो साफ कर रहे हैं कि ग्रहों के हिसाब से अभी सद्बुद्धि आएगी, वो भी बहुत मुश्किल है। हाँ, अंगारा योग खत्म हो रहा है, उसी के साथ अगर ईश्वर उस अहंकार को हर लेते हैं तो एक शांति आ सकती है। बाकी इस तो प्रभु को याद करिए, बस वो एक रास्ता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और हमारी ये विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।